संडे की रात को सोते वक्त बार्सिलोना फैंस ने क्या सपने देखे होंगे। आई कांट जस्ट इमेजिन दोस्तों। कोई देख रहा होगा कि रॉड्री की साइनिंग डन हो जाएगी मंडे को। कोई देख रहा होगा कि एल्वेरेस दरवाजा तोड़ते हुए जाएगा एथलेटिको मैड्रिड का और बोलेगा भाई आई डोंट वांट टू बी हियर, मेरा हो लिया भाई यहाँ पे। एंड किसी ने ये सपना जरूर देखा होगा कि फरान टोरेस को भाई आज तो लात पड़ी जाएगी भाई, 50 मिलियन 60 मिलियन 70 मिलियन कुछ भी हो, लात जरूर पड़ जाएगी। बट दोस्तों ये जो मंडे है ये मनूस मंडे निकला है दोस्तों। यहाँ पे भाई साहब रूनी बारजी को हो चुकी है सीरियस लिगामेंट इंजरी, जो कि यहाँ पे दोस्तों अगर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन की तरफ देखा जाए तो एक ACL भी हो सकता है। कहाँ भाई मैं खुश हो रहा था कि यार कुछ हो जाएगा भाई, इन तीन चीज़ों में से कुछ हो जाएगा। एंड भाई दिस न्यूज़, रूनी बारजी वाली जो न्यूज़ है दोस्तों, लेगामेंट वाली इंजरी वाली, इसने भाई मेरे को अंदर से हिला दिया लिटरली भाई। आई एम रियली सैड फॉर द किड भाई। यहाँ पे उसको भाई आने वाला जो सीज़न है उसमें चांस नहीं मिलेगा। एंड एक्चुअली उसका ये जो पिछला सीजन गया था जहाँ पे भाई वो इंजरी फ्री रहा, अच्छा उसने ठीक ठाक किया। एंड पॉसिबली दोस्तों उसको ठीक ठाक टीम भी मिल जाती, कोई यहाँ पे जर्मन लीग से कोई टीम ले जाती, उसको प्रीमियर लीग से कोई लेके चले जाता। एंड भाई वहाँ जाके वो कुछ खेल सकता था, अपने आप को प्रूव कर सकता था। बट ये जो इंजरी हुई है दोस्तों एकदम बिल्कुल बहुत ही बुरे टाइम पे हुई है। तो इसी पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वी विल बी टॉकिंग अबाउट यहाँ पे सिमोन ने ऐसा क्या कर दिया भाई जो कि एल्वेरेस के लिए बारसा फैंस पगला गए हैं बिल्कुल ही। देयर आर इज न्यूज़ रिलेटेड टू एथलेटिको मैड्रिड की, वो एक और स्ट्राइकर के लिए बिड भेज चुके हैं तो उसको भी देखेंगे हम लोग। एंड देन फरान टोरेस वाले पे न्यूज़ पे भी कवर कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद रूनी बारजी भाई। यहाँ पे रूनी बारजी आज ट्रेनिंग कर रहे थे दोस्तों यहाँ पे, एंड यहाँ पे उनको हो जाती है लिगामेंट इंजरी। एंड कंसर्न इतना ज़्यादा क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पे फैंस, बिकॉज रिपोर्ट किया है कि भाई बंदा रोते रोते ट्रेनिंग ग्राउंड को छोड़ के गया। तो यहाँ पे दोस्तों अगर उसकी हिस्ट्री देखें तो ऑब्वियसली यार ACL से आया लड़का, तो डेफिनेटली बहुत कंसर्निंग हिस्ट्री रही है। एंड यहाँ पे अगर लिगामेंट इंजरी है और नॉर्मल लिगामेंट इंजरी भी है तो भाई 1.5-2 महीने के लिए तो बाहर है। दैट मीन्स ही इज़ नॉट लीविंग बार्सिलोना अब तो किसी भी हाल में। एट द सेम टाइम दोस्तों यार अगर आप कोई टीम हो जो कि यहाँ पे ना रूनी बारजी के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड थे तो वो उनको भी मतलब अब वो भी पीछे हट जाएंगी जो टीम्स है ना, क्योंकि अगर सीरियसली अगर दोस्तों ACL इंजरी होगी है, आई होप कि भाई ऐसा बिल्कुल ना हो, छोटा मोटा भाई यहाँ पे उसकी मतलब दिमाग में चल रहा हो। जैसे हमने देखा है पास्ट में कई सारे लोग हैमस्ट्रिंग पकड़ के रोने लग जाते हैं कि भाई ये कांड हो गया ये हो गया, बट देन पता चलता है इवेंचुअली कि भाई जस्ट एक पुल है, हफ्ते 1.5 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। तो सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे भले रूनी बारजी रुक जाए बारसा में, बट आई डोंट वांट दिस किड टू हैव भाई अनदर लिगामेंट इंजरी। ACL तो दूर की बात है दोस्तों। तो यहाँ पे जो टीम्स उसमें इंटरेस्टेड भी है ना दोस्तों, तो अगर यहाँ पे सीरियस इंजरी होती है उसको, लिगामेंट ही क्यों ना हो, तो वो भी पीछे हट जाएंगी। एंड इवेंचुअली दोस्तों उसके लिए बहुत ज़्यादा सेटबैक होगा, ये बारसा से ज़्यादा यहाँ पे भाई उसके लिए सेटबैक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3.5 मिलियन के अराउंड हमने इसको साइन किया था, और उससे भी शायद से कम में 1.5 मिलियन के अराउंड हमने साइन किया था इसको। एंड हमारे को देखो फाइनेंशियली इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए तो भाई विन विन केस था कि हम लोग इसको बेच देते 15 मिलियन 12.5 मिलियन के अराउंड ऐसा कुछ में बेच देते हम इसको। बट यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो प्लेयर के लिए एक्चुअली भाई बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अब यहाँ पे बारसा क्या करेगी, देखो दोस्तों प्रॉब्लम है इसकी, बारसा को ना हमारे पास लिमिटेड स्लॉट है, 25 प्लेयर्स की हमारे पास स्लॉट है। हमने इसको UCL में भी रजिस्टर किया था, ला लीगा में भी रजिस्टर किया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें भाई नया प्लेयर साइन करना है तो क्या हमारे पास भी हमारे को एक्चुअली इसको डी रजिस्टर करना ही एक ऑप्शन बचेगा। आप यहाँ पे पैसों के लिए यानी कि सैलरी के लिए तो आप डी रजिस्टर करते हो, जैसे कि पास में हमने क्रिश्चियनसन को किया, हमने भाई यहाँ पे टर स्टेगन को किया है। बट क्या हम लोग यहाँ पे स्लॉट के लिए यानी कि भाई प्लेयर को हम लोग नहीं रजिस्टर कर पाएंगे ला लीगा के अंदर, एंड हम लोग नहीं रजिस्टर कर पाएंगे UCL के अंदर, तो क्या हम उसको भाई डी रजिस्टर कर सकते हैं। आई रिमेंबर कि भाई UCL की जो लिस्ट जाती है वो सीजन शुरू होने के बाद जाती है, तो यहाँ पे आई बिलीव कि UCL में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग किसी और प्लेयर को जब भेज सकते हैं वहाँ पे 25-24 जो भी स्क्वाड होती है। बट ला लीगा में ऑलरेडी वो रजिस्टर है रूनी बारजी। दैट इज़ वन थिंग भाई जो कि मेरे को कंसर्निंग पॉइंट लग रहा है कि उसकी इंजरी एक तरफ हो गई है, उसका भाई रिकवरी पीरियड एक तरफ हो चुका है, एंड आई एम कंसर्न अबाउट इट। बट भाई यहाँ पे हमें वो जो 25 बंदों की लिस्ट लालिगा को देनी होती है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कोई ना कोई प्लेयर देखना पड़ेगा। एक चीज़ दोस्तों मुझे यहाँ पे अगर वो रुकता है बेसिकली यहाँ पे, तो एक चीज़ मुझे दिख रहा है दोस्तों कि अब यहाँ पे अगर वो नॉर्मली रुकता
तो उसको राइट विंग में थोड़ा बहुत चांस मिल जाता कि कभी सपोज अधियामी इंजर्ड हो गया, कभी ये लामिन यमाल को रेस्ट देना है तो एक प्लेयर को खिलाना है, ऐसे ही रैंडमली 10 मिनट खिलाने। तो यहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे तुंकारा को मिल सकता है चांस, या फिर इब्राहिम दियारो को मिल सकता है चांस, या फिर भाई टोनी फर्नांडिस को मिल सकता है। तो दीज प्लेयर विल गेट सम टाइम, जो माइनर सा टाइम भाई यहाँ पे निकाला जा सकता था रूनी बार्जी के लिए, ये उन प्लेयर्स को मिल जाएगा। खैर क्या कर सकते हैं दोस्तों, दीज थिंग्स हैपन भाई, बट वेरी अनलकी भाई, वेरी वेरी अनलकी। बड़ा क्रूशल टाइम था यहाँ पे रूनी बार्जी का। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है भाई, यहाँ पे आप अगर आप देखो तो हम लोग आते हैं एल्वेरेस की न्यूज़ पे सबसे पहले। इस समय पे ना एल्वेरेस को कवर करने के लिए जेरार्ड रोमेरो ने भाई दुनिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो, दुनिया की कोई सी भी हो, CIA हो भाई, यहाँ पे मोसाद हो भाई, MI6 हो भाई, यूके की फेमस इंटेलिजेंस ब्यूरो भाई, इन सबको फेल कर दिया भाई उसने। पूरे के पूरे मैड्रिड के कैमरास को हैक कर लिए। हैक नहीं किया, पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, जो मैड्रिड के लोग हैं वो भी देख सकते हैं। बट यस भाई, ही इज़ मॉनिटरिंग एवरी सिंगल कैमरा कि भाई यूलियन एल्वारेस कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है। भाई सुबह 6 बजे से बंदा लग गया है, अंधेरा था जब से भाई वो लोग देख रहा है यहाँ पे यूलियन एल्वारेस की मूवमेंट। एंड फाइनली यूलियन एल्वारेस पीछे वाले गेट से भाई यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड जाते हैं, वो सामने वाले गेट से नहीं जाते बिकॉज ऑफ भाई काफ़ी सारी मीडिया थी वहाँ पे। एंड उसको क्या पता चलता है कि भाई वहाँ पे तो सिमोने है ही नहीं, दियागो सिमोने वहाँ पे है ही नहीं। भाई साहब मैं गया ट्रेनिंग करने के लिए, बंदे मुझे मिल ही नहीं रहे। मतलब भाई लिटरली भाई वो वाला मीम हो गया कि मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ। तो यस भाई यहाँ पे यूलियन एल्वारेस को कोई भी नहीं मिला है। मैनेजमेंट ने क्लियरली उसको बोल दिया देयर विल बी नो मीटिंग रिगार्डिंग भाई जो आप सोच के चल रहे हो उसके हिसाब से। एक था कि भाई सिमोने मिल जाता, वो तो ग्राउंड पे ही मिल जाता उसको भाई ट्रेनिंग करते वक्त, तो उसको मुंह से ही सीधा आमने सामने फेस टू फेस बात हो जाती। बट सिमोने ने कल्टी मार लिया दोस्तों, कल्टी मार बोल के निकल गया भाई वो। 2 दिन की छुट्टी, मंडे एंड ट्यूसडे, वेंसडे पॉसिबली दोस्तों यहाँ पे सिमोने आ सकता है। एक खबर उड़ती उड़ती चिड़िया बोल रही कि भाई वो रिज़ाइन डालने वाला है एंड 3 सितंबर से भाई वापस से एथलेटिको मैड्रिड ज्वाइन करेगा। तब तक भाई कोई और संभालने वाला है, मैनेजर वाली। ये मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, इसको सीरियसली मत ले लेना, इतना भी नहीं गिरेगा भाई सिमोने। भाई यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि फेयर है भाई, प्लेयर को फेस करने का फेयर है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे ना तो कोच आमने सामने आना चाहता है, ना ही मैनेजमेंट आमने सामने आना चाहती है एल्वेरेस के। तो क्लियरली दोस्तों अगर यहाँ पे एल्वेरेस किसी तरीके से पकड़ पाता है इन मैनेजमेंट के लोगों को या फिर भाई यहाँ पे कोच को, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बातचीत हो सकती है। एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बार्सा उसको साइन करने वाली है, बट भाई कितना हरामीपन दिखा रही है भाई यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड भाई। प्लेयर इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड तो भाई आप उससे बात तक नहीं करोगे, क्या मतलब भाई। अब यहाँ पे एल्वेरेस के पास ऑप्शन क्या है, अगर ऐसे ही चलता रहा 5 दिन तक नहीं मिलता है भाई यहाँ पे सिमोने या फिर भाई मैनेजमेंट नहीं मिलती है, तो ही हैज़ वन लास्ट ऑप्शन कि भाई वो जाए लेबर कोर्ट में। यस दोस्तों, अब भाई यहाँ पे लीगल बैटल फाइट करने का टाइम आ चुका है। पास्ट में हो चुका है कि एक प्लेयर था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेट मी भाई जस्ट गो थ्रू द केस का नाम, जिब्यूआरे। मैंने पास्ट में भी इंसिडेंट का भाई यहाँ पे जिक्र किया है। 2003 या फिर भाई 1990s, लेट 1990s का ये केस है। 33 मिलियन का रिलीज क्लॉज है इस प्लेयर का। वो इंटरेस्टेड नहीं था करंट टीम के साथ कंटिन्यू करने के लिए। एथलेटिक बिल्बाओ वाज द क्लब, आई गेस, यहाँ पे याद नहीं आ रहा मुझे। तो करंट टीम के साथ वो कंटिन्यू करने के लिए तैयार नहीं था। जो टीम ऑफर कर रही थी उसको यहाँ पे वो काफ़ी कम वैल्यू थी, रिलीज क्लॉज वो नहीं पे कर पाते इतना, तो वो जाता है कोर्ट में। कोर्ट में भाई कोई भी जज ना इस समय पे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ भाई लेबर लॉस के केस में। एंड उन्होंने यहाँ पे उस 33 रिलीज क्लॉज को भाई यहाँ पे नेगोशिएट करवा के 5 मिलियन में यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा दिया उस प्लेयर का न्यू क्लब की तरफ। अब यहाँ पे सेम चीज़ अप्लाई हो सकती है एल्वेरेस के केस में। अगर ये कोर्ट केस में चला गया दोस्तों, ये केस एल्वेरेस का कोर्ट केस में चला गया, तो लेट मी टेल यू दोस्तों, यहाँ पे 130 मिलियन तो छोड़ो, यहाँ पे शायद से 100 मिलियन में बात बन जाएगी। बट ये चीज़ बार्सा को करनी नहीं चाहिए यार, इससे बार्सा की रेपुटेशन ख़राब होती है। आप लीग में भाई आपको भाई टीम्स, बाकी टीम्स हैं वो आपको अच्छी नज़र से नहीं देखेगी, बोलेंगे भाई कि क्या है ये, भाई ये तो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो मतलब ये 1-2 चीज़ें हैं जो कि बार्सा को कंसीडर करनी चाहिए। बट अगर इन दी एंड भाई अगर प्लेयर चाहता है कि वो जाए और आप एज अ एम्प्लॉयर नहीं जाने देना चाहते हो, तो भाई उसके पास जो ऑप्शन है वो ट्राई करेगा भाई, वो बिल्कुल ट्राई करेगा। तो यस, दिस इज़ द ऑप्शन जो कि भाई यहाँ पे एल्वेरेस ट्राई कर सकता है डेफिनेटली। एंड बार्सा यही लास्ट ऑप्शन बचा है।
अब अपने को भाई ये पॉइंट आ चुका है कि 95% से अब मुझे 98% कर देना चाहिए कि एल्वेरेज नहीं आ रहा है, एंड 2% चांस भाई यहाँ पे एल्वेरेज आ रहा है। अब ये हो चुका है, धीरे धीरे 99.9% तक वो कीटाणु मारने वाले लेवल तक हम लोग पहुँच जाएंगे दोस्तों, डोंट वरी। बट एज इफ नाउ दोस्तों नथिंग इज हैपनिंग। अब ये देखो, तुम सिमियोने भग गया भाई, मतलब जैसे मैंने बताया कि वो सिमियोने 2 दिन की छुट्टी पे भग गया, बट उससे पहले उसकी स्टेटमेंट अगर आप देखोगे ना, उसने 2 दिन पहले मतलब भाई इतना ज्यादा, मतलब भाई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती भाई, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लिटरली भाई बंदा कोरिया में गए थे, उनकी जो टीम थी, और कोरिया में जब उससे पूछा गया कि मतलब ये जो लालिगा स्टार्ट होने वाला है इस पे आपकी क्या राय है, तो उसने बोला भाई यार मैं तो भाई बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ, आई एम सो मच अफ्रेड कि भाई यहाँ पे मेरी जो कई सारे टीम मेंबर्स हैं, मतलब भाई उसके 10 प्लेयर्स, भाई यू कैन एज्यूम भाई 10 प्लेयर्स ऑफ एथलेटिको मैड्रिड इस समय पे ज्वाइन नहीं करें हैं एथलेटिको मैड्रिड को ट्रेनिंग में, एंड वो कहीं ना कहीं यहाँ पे गए थे अपनी अपनी नेशनल टीम में, एंड अभी आएंगे, आज से आना था उन लोगों ने। तो यहाँ पे दोस्तों वो बोल रहा है कि भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मेरे प्लेयर्स जो हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं होंगे 5 दिन में भाई, 15 अगस्त से भाई यहाँ पे लालिगा शुरू हो रही है, तो मेरे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है मुझे यहाँ पे, एंड क्या होगा। अब इतनी चिंता हो रही थी तो छुट्टी पे क्यों चला गया, जो बंदे आए थे उनको भाई ट्रेनिंग का शेड्यूल बता देता, क्या करना क्या नहीं करना वो सब बता देता, आया क्यों नहीं तू यहाँ पे भाई, पहली बात तो ये है। खैर क्या कर सकते दोस्तों, जो होगा सो होगा, देखी जाएगी भाई। अगेन आई एम रिड्यूसिंग यहाँ पे जो चांसेस हैं एथलेटिको मैड्रिड बार्सा को बेचेगी यहाँ पे एल्वेरेज, फ्रॉम 95% टू अब 98% हो चुका है कि नहीं होने वाला। अब आ जाते दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जो कि भाई यहाँ पे सिग्नल बार बार मिल रहा है बार्सा को, क्योंकि देखो एल्वेरेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो तो गारंटी नहीं, बट हमारे प्लेयर्स जो फोटो पोस्ट कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक बंदा है जो कि उनको लाइक किए जा रहा है, मार्कस रैशफोर्ड नहीं है दोस्तों, बाय द वे मार्कस रैशफोर्ड नहीं है जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, मार्कस रैशफोर्ड भी कर रहा होगा लाइक, बेस्टोनी इज द गाय बॉयज। सीजन की शुरुआत में, उससे पहले भी उसने भाई यहाँ पे फोटोज लाइक कर रहा था, लामिन यमाल की, कभी गावी की, कभी भाई पेड्री की, ये सब चीजें कर रहा था। नाउ जस्ट नाउ भाई एरिक गार्सिया ने थोड़ी देर पहले वीडियो एक फोटो पोस्ट करी है ट्रेनिंग वाली, उसको यहाँ पे बेस्टोनी ने लाइक करा है। तो क्या दोस्तों हम लोग यहाँ पे उम्मीद लगा लें कि अगर एल्वेरेज पे खर्चा नहीं हो रहा तो क्या मालिक थोड़ा सा एक एलसीबी पे खर्चा हो सकता है क्या मालिक? मुश्किल है मुश्किल है दोस्तों, बट आपको पता है कि भाई डेको लव्स बेस्टोनी, ठीक है, डेको लव्स बेस्टोनी, और अगर भाई पैसे खर्च करने की बात है, एंड अगर अगले सीजन में भाई अपन लोग नहीं लेके आ पाते हैं यहाँ पे स्ट्राइकर, या फिर भाई कोई प्लेयर नहीं लेके आ पाते हैं, तो इस सीजन में अपने को सब जगह पे भाई प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इन्फोर्समेंट की जरूरत है। तो शायद से एक बार को इस न्यूज़ को आप भूलना मत भाई, आगे इन फ्यूचर आने वाले 20 दिन में कुछ भी हो सकता है, यू नो भाई डेको इज मूविंग लाइक मैड मैन भाई यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटीज देयर भाई। अब आ जाते दोस्तों एथलेटिको मैड्रिड यहाँ पे एक स्ट्राइकर के पीछे जा रही है, विच कहीं ना कहीं प्रूव्स कि भाई वो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव्स भी देख रहे हैं। फर्नांडो पार्दो भाई ये प्लेयर है लिल का, एंड ही इज टू गुड भाई, मतलब उनके हिसाब से ही इज टू गुड भाई। यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड ने 35 मिलियन का यहाँ पे बिड भेजी है, एंड भाई यहाँ पे पॉसिबली दोस्तों 35 मिलियन की जो बिड है वो रिजेक्ट हो जाती है, इज गुड भाई यहाँ पे, बट समवेयर अराउंड 45-50 मिलियन में बात बन सकती है, एंड दे नो इट भाई, थोड़ा सा लो बॉल कर रहे हैं बट अपनी रेस करेंगे बिड। प्लेयर अच्छा है भाई, प्लेयर बहुत बढ़िया है, यंग है, 2021 आई गेस इतने एज का है, एंड मुझे बॉल मतलब जो मैंने उसके हाइलाइट्स देखे तो एक तरीके से मुझे बहुत मतलब 9 नहीं है वो, ही इज़ नॉट अ 9 भाई, टिपिकल 9, बट बहुत अच्छा बॉल कैरियर है, एंड लेफ्ट साइड में खेलता है, लेफ्ट विंग पे भी खेल सकता है पॉसिबली। तो रयान जैसे आपने देखा भाई, रयान है भाई बॉर्मोथ का, राइट साइड में खेलता है, ही इज़ रयान काइंड ऑफ गाय भाई जो कि लेफ्ट हैंड में खेलता है। तो ठीक है बंदा सही है भाई, अगर वो लोग लेके आ रहे हैं तो एक तरीके से ये दिख रहा है कि भाई स्ट्राइकर को साइन कर रहे हो, शायद से यहाँ पे सॉर्लोथ की भाई रिप्लेसमेंट साइन कर रहे होंगे, बट भाई क्या पता एल्वेरेज की रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। अब आ जाते दोस्तों फरहान टोरेस के ऊपर, जिसने भाई मतलब वर्ल्ड कप के गोल को पता नहीं कितनी बार देख लिया भाई, पता नहीं झुंड में, मतलब वेलेंसिया में आई गेस गया था वो, वहाँ पे भाई अपने साथ 50 लोगों के साथ भाई उस गोल को बार बार लूप में देख रहा है भाई, मतलब भाई साहब इतिहास रच दिया है बंदे ने, मतलब ठीक है यार भाई, ठीक है कंट्रोल भाई, इतना ही कर भाई,
स्टेज पे मतलब उतर ही नहीं ना स्टेज से, सीधा एक स्टेज से हेलीकॉप्टर उसको दूसरे स्टेज पे लेके चले आ रहा है। इतना ज़्यादा कैमराज एंड भाई इतना ज़्यादा लाइमलाइट में लड़का रह रहा है, विच इज़ आई गेस भाई उसके लिए बहुत बढ़िया है। बट बारसा के लिए क्या बढ़िया, बारसा के लिए बढ़िया कि पीएसजी भाई बिड भेजे, जो कि यहाँ पे भाई बताया जा रहा है बारसा और पीएसजी कंटिन्यूसली डेको एंड भाई यहाँ पे कैंपोज यहाँ पे दोनों के दोनों बड़े ही जुगलबंदी बना के बैठे हैं। एंड भाई 50 मिलियन का यहाँ पे ऑफर आने वाला है बारसा को। एंड लेट्स होप दोस्तों ये 50 मिलियन का मतलब बेसिकली ट्रांसफर फी 50 मिलियन की हो एंड उसके ऊपर से बोनसेस अलग से हो। 50 मिलियन ऐसा ना होगी भाई 40 मिलियन फिर 10 मिलियन के बोनसेस, 50 मिलियन मींस 50 मिलियन प्लस जो भी बोनसेस हो। मेरे हिसाब से तो भाई वर्ल्ड कप विनर है भाई, वर्ल्ड कप उसके बिना जीता ही नहीं है, जीत ही नहीं सकती थी स्पेन भाई। तो यहाँ पे डेफिनेटली भाई पीएसजी को इतना पे करना पड़ेगा दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर कुछ न्यूज़ होगी, कुछ बड़ी न्यूज़ होती है रॉड्री से रिलेटेड, जैसे अगर इनकेस हम लोग साइन कर पाते हैं, बिकॉज लेटेस्ट अपडेट तो यही है कि अभी भी नेगोशिएशन चल रहे हैं, 60 मिलियन की बिड जाने वाली है एंड होपफुली दोस्तों 60 मिलियन की बिड यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए। तो अगर कुछ इनकेस होता है बड़ा तो भाई ऑब्वियसली भाई लाइव स्ट्रीम में जरूर जुड़िएगा, जरूर जुड़िएगा जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।